Hello everyone, this is Priyanshi from Smart Education. This is chapter number 1, The Best Christmas Present in the World. ये हमारी NCERT बुक इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 है, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। स्टोरी स्टार्ट करने से पहले हमें बताया गया है, हम उसे पढ़ते हैं। इसमें हमें बताया गया है जो डेट्स होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती है, उन्हें हमें याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ये जानना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है। द स्टोरी यू विल रीड मैंशन वन डे सच डेट एंड इवेंट। और हमें बताया गया है इसमें जो हम स्टोरी अभी पढ़ेंगे उसमें हमें ब्रिटिश एंड जर्मन के बीच में वॉर बताई गई है, उनके बीच में वॉर होती है इन 1914 में। क्या आप बता सकते हैं कि वो कौन सी वॉर है? और डू यू नो विच इवेंट द डेट बिलो रेफर टू। और नीचे हमें कुछ डेट्स गिवन है और हमें उनके आंसर पेज नंबर 23 पे मिलेंगे, तो आप देख लीजिएगा। अब हम स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई स्पॉटेड इट इन अ जंक शॉप इन ब्रिकपोर्ट अ रोल टॉप डेस्क। जो ऑथर होते हैं वो जंक शॉप पे देखते हैं रोल टॉप डेस्क को, और जो जंक शॉप मतलब कि जो कबाड़ी की दुकान होती है वो ब्रिकपोर्ट पर होती है। द मैन सेड इट वॉज अर्ली 19th सेंचुरी एंड ओक। जो कबाड़ी वाला होता है वो कहता है कि ये 19वीं सदी का है और ये ओक का बना हुआ है। आई हैड वॉन्टेड वन। जो ऑथर होते हैं वो उनको एक ख़रीदने का दिल करता है, बट दे वर फार टू एक्सपेंसिव। लेकिन ये बहुत महंगे होते हैं। दिस वन वॉज इन अ बैड कंडीशन। उनमें से एक बुरी हालत में होता है। द रोल टॉप इन सेवरल पीस। और उसके सेवरल पीस होते हैं। वन लेग क्रम्सली मैंडेड। उसका जो एक लेग होता है उसे ऐसे ही मैंडेड करा होता है, वो टूटा होता है। वैसे तो जो डेस्क होते हैं उसके 4 लेग होते हैं, लेकिन उसमें से जो 1 लेग होता है वो ऐसे ही मैंडेड करा होता है वो, क्योंकि वो टूटा होता है। स्कॉच मार्क ऑल डाउन वन साइड। और उसमें जो जलने के निशान होते हैं रोल टॉप डेस्क में। इट वॉज गोइंग फॉर वेरी लिटिल मनी। और वो बहुत सस्ते में मिल रहा था ऑथर को। आई थॉट आई कुड रिस्टोर इट। जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं कि मैं इसे सही कर दूँगा, इट वुड बी अ रिस्क। ये उनके लिए एक रिस्क है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है वो सही हो, क्या पता वो गलत भी हो जाए, इसलिए वो उनके लिए रिस्क है और उनके लिए चैलेंज है। बट आई हैड टू हैव इट। लेकिन जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं नहीं, लेकिन मैं ये करूँगा। आई पेड द मैन एंड बाउट इट बैक टू माई वर्करूम एट द बैक ऑफ द गैरेज। जो ऑथर होते हैं वो उस आदमी को पैसे दे देते हैं और उसे लेके जाते हैं अपने वर्करूम में, और वर्करूम के पीछे गैरेज होते हैं वहाँ पे रख देते हैं। आई बिगन वर्क ऑन इट ऑन क्रिसमस ईव। और वो कहते हैं मैं क्रिसमस की छुट्टियों पे इसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दूंगा। आई रिमूव द रोल टॉप कम्प्लीटली एंड पुल्ड आउट द ड्रॉर। जो वो कम्प्लीटली उसके सारे ड्रॉर निकाल देते हैं। रोल टॉप डेस्क के जितने भी ड्रॉर होते हैं, वैसे तो उसमें 3 ड्रॉर होते हैं, वो निकाल रहे तो ड्रॉर वो द विनर हैड लिफ्टेड ऑलमोस्ट एवरीवेयर। जो विनर होता है, विनर आपको मैं बता देती हूँ, जो विनर जो हमारे घरों में जो फर्नीचर होता है उसके ऊपर आपने देखा होगा एक थिन लेयर लगी होती है डेकोरेशन के लिए, उसी को विनर कहते हैं। तो वो देखते हैं इट लुक्ड लाइक वाटर डैमेज। और वो वाटर के कारण वो जो लेयर होती है वो डैमेज हो जाती है। तो जो डेस्क होता है वो वाटर से भी डैमेज हुआ होता है, जो उसका विनर होता है वो हट जाता है। बोथ फायर एंड वाटर हैड क्लियरली टेकन देयर टोल ऑन दिस डेस्क। तो वो दोनों से ही, फायर और वाटर दोनों से ही वो ख़राब हुआ होता है। डेस्क जो वाटर होता है और फायर होता है दोनों अपना काम कर देते हैं, उसे ख़राब कर देते हैं, बहुत नुकसान पहुँचाते हैं उस डेस्क को। द लास्ट ड्रॉर वॉज स्ट्रक फर्स्ट। जो ड्रॉर होते हैं उसमें 3 ड्रॉर्स, वो जो टेबल होता है उसमें 3 ड्रॉर्स होते हैं, जो उसका लास्ट ड्रॉर होता है वो निकलता नहीं है, वो स्ट्रक फास्ट हो जाता है। अब है स्ट्रक फास्ट हो जाता है। फिर आई टायर्ड ऑल आई कुड टू ईजी इट आउट जेंटली। जो ऑथर होते हैं वो कहते हैं मैं इसे जितने आराम से निकाल दूँ उतना ही ठीक रहेगा। इन द एंड आई यूज्ड ब्रश फोर्स। जब वो नहीं निकालता, आखिर में जब वो थक जाते हैं तो उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी पड़ती है और वो अपनी ताकत लगाती हैं। आई स्ट्रक इट शार्पली विद द साइड ऑफ माई फीस्ट एंड द ड्रॉर फेल ओपन टू रेवल अ शैलो शेप स्पेस अंडरनीथ अ सीक्रेट ड्रॉर। फिर बाद में जब वो स्ट्रक फास्ट हो जब वो नहीं निकलता है तो जो ऑथर होते हैं
आई स्ट्रक इट शार्पली। वो अपने जो फीस्ट होती है, फीस्ट को हम कह सकते हैं मुट्ठी, जो मुट्ठी के साइड से जब वो उसे उसमें अपना पूरी ताकत लगाते हैं तो वो ड्रॉर निकल जाता है और वो देखते हैं कि उसमें स्पेस होता है। ड्रॉर के अंदर तो स्पेस होता ही है। तो जब वो देखते हैं अंदर तो उन्हें एक सीक्रेट ड्रॉर मिलता है, मतलब जो ड्रॉर है, ड्रॉर के अंदर एक और ड्रॉर मिला है, सीक्रेट ड्रॉर। या फिगर में देख सकते हैं इसके अंदर एक और छोटा सीक्रेट ड्रॉर है। देयर वॉज समथिंग इन देयर आई रीच्ड इन एंड टुक आउट अ स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। तो जब वो देखते हैं उसके अंदर क्या है तो उन्हें मिलता है एक स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स। उन्हें एक थिन बॉक्स मिलता है, स्मॉल ब्लैक टिन बॉक्स मिलता है। सेलो टेप टू द टॉप ऑफ इट वॉज अ पीस ऑफ लाइन पेपर। तो जब वो देखते हैं तो उन्हें मिलता है जो सेलो टेप लगी होती है ऊपर, लाइन नोट पेपर के ऊपर सेलो टेप लगी होती है। एंड रिटन ऑन इट इन शेकी हैंड राइटिंग, और वो लड़खड़ाते हुए हाथों से लिखा होता है। अब आगे बताया गया है, जिम लास्ट लेटर रिसीव January 25, 1950 to be buried with me when the time come। और इसमें बताया गया है जो जिम का लास्ट लेटर होता है वो रिसीव किया जाता है जनवरी 25 को इन 1915। और वो उसमें लिखा होता है, जो जिम होते हैं वो कहते हैं मेरा लेटर, जो ये लेटर है, इसे जब मेरा मरने का समय आए, जब मैं मर जाऊँ तो इसे मेरे साथ जला दिया जाए। आगे है, I know as I did it that it was wrong of me to open the box। तो जो ऑथर होते हैं उन्हें पता है कि ये गलत बॉक्स आ गया है और ये उन्होंने ओपन करा है। बट क्राइसिटी गॉट द बेटर माई स्क्रॉपल्स इट यूजली डज। लेकिन उन्हें ना जानने की इच्छा होती है कि इसके अंदर क्या है। पहले वो कहते हैं नहीं गलत है, हाँ खोलूँ ना खोलूँ, हाँ ना के चक्कर में फिर बाद में वो खोल ही देते हैं। अब है, इनसाइड द बॉक्स देयर वॉज एन एनवलप द एड्रेस रीड। और जब वो खोलते हैं बॉक्स को तो उसके अंदर उन्हें एक एनवलप मिलता है जिसमें एड्रेस लिखा होता है। वो पढ़ते हैं, मिसिस जिम मैकपर्सन, 12 कॉपर बीचेस, ब्रिकपॉट, डोरसेट। उसमें जो मिसिस जिम मैकपर्सन होती हैं उनका एड्रेस लिखा होता है। आई टुक आउट द लेटर एंड अनफोल्ड इट। और जो ऑथर होते हैं वो लेटर को निकाल देते हैं, उसे अनफोल्ड कर देते हैं और पढ़ने लगते हैं। वो पढ़ते हैं, इट वॉज रिटन इन पेंसिल एंड डेटेड एट द टॉप December 26, 1914। वो पढ़ते हैं, जब वो निकाल के उसे पढ़ते हैं तो उसके ऊपर जो लेटर होता है उसके ऊपर टॉप में पेंसिल से लिखी होती है डेट December 26, 1914। ओके, ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी इसका। ओके, बाय बाय गाइस।